We are starting with the topic speciation. Now speciation होता क्या है? What is this speciation? Speciation is the formation of new species. It is the formation of new species. What is species? Species word हम कब use करते हैं? Species, these are the group of organisms which are potential breeders. मतलब अगर नेचर में हम देखेंगे तो नेचर में ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपस में मेटिंग करते हैं. दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स. तो स्पीशीज जो होते हैं, स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स. इसका मतलब होता है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. इसका मतलब है कि ह्यूमन जो है वो हमेशा ह्यूमन के साथ में ही मेट करेगा. एनिमल के साथ में मेट करेगा. ह्यूमन कभी भी हॉर्स के साथ में मेट नहीं करेगा. ह्यूमन कैन नॉट मेट विद हॉर्स. नो मेटिंग विल बी देयर. ये एक नहीं कर पाएगा एक के साथ में मेट. ह्यूमन बफलो के साथ में नहीं कर पाएगा. इट कैन नॉट मेट विद बफलो. इट कैन नॉट मेट विद कैट. डेफिनेटली नॉट. इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. मतलब ह्यूमन के साथ में ही होता है, बफलो के साथ में, कैट के साथ में, डॉग के साथ में. एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो दिस इज रिजल्टिंग इनटू अ पर्टिकुलर स्पीशीज. अब ये जो स्पीशीज फॉर्म होते हैं, ये स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ स्पीशीज हैं. और इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं कि वाई ऐसा क्यों होता है, वाई दिस हैपन्स, कि वाई ह्यूमन के साथ में, कैट के साथ में, डॉग के साथ में ही रिप्रोड्यूस करता है. सो देयर हैज़ टू बी सम रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. इसके पीछे कुछ तो रीजंस हैं कि वाई आइसोलेशन हो रहा है. ऐसा क्या चीज़ है? हम लोग सोचते हैं, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हम लेबोरेटरी में चलो डोंकी का स्पर्म निकाल के या डॉग का एग निकाल के दोनों को फ्यूज़ करके देखें भाई क्या नया ऑर्गेनिज्म बनता है. बट नहीं, हम अगर कोशिश करेंगे भी तो लेबोरेटरी में भी हम नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे. फॉर रीजंस, फर्स्ट थिंग, क्या रीज़न है? फर्स्ट इज गैमेटिक आइसोलेशन. इसका मतलब क्या होता है? कि मतलब ये है कि गैमेट जो हैं, अगर मैं लेती हूँ डोंकी का गैमेट, लेती हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विद कैट का गैमेट. ठीक है, इसको हम डोंकी और कैट को अगर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, सपोज डोंकी का मैंने एग लिया और कैट का हमने स्पर्म ले लिया. ओके, कैट का स्पर्म लिया. सो इफ दिस इज अ एग and this is a sperm. Fine. Now what will happen? अगर मैंने इसको स्पर्म को इसके पास लाने की कोशिश की, if I try to bring इस एग के पास ये स्पर्म लाने की मैंने अगर कोशिश की तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. रीजंस क्योंकि इस एग के ऊपर इस तरह से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दिस. ऐसे ही स्पर्म के ऊपर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. दीज आर रिसेप्टर्स. और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये अलाउ नहीं करेंगे कैट के स्पर्म को इसके साथ फ्यूज़ होने के लिए. ये इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं. यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा. दे विल नॉट अलाउ द स्पर्म टू फ्यूज़ विद द एग ऑफ द डोंकी. ओके, दिस इज फर्स्ट टाइप कि क्यों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, क्यों स्पीशीज आर मेटिंग ओनली विद पर्टिकुलर एनिमल्स ओनली, वाई दे आर नॉट मेटिंग विद अदर एनिमल्स.
सेकेंड रीज़न जो है, लेट्स सी द सेकेंड रीज़न इज बिहेवियरल आइसोलेशन. Behavioral isolation. Sorry. Let's see. Behavioral isolation. इसका मतलब क्या होता है? Behavioral isolation. अब जब हम behavioral isolation के बारे में बोलते हैं, इट इज़ द मेटिंग बिहेवियर. अब यहाँ पे आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि किस तरह से वी कैन सी कि हाउ द मेटिंग बिहेवियर इज़ डिफरेंट, नो. लेट्स सी ओके. Okay, now see this one here. This is the bird. Now इसमें जब हम देख रहे हैं तो इस केस में बिहेवियरल आइसोलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है. यहाँ पे आइसोलेशन कैसे हो रहा है? यू कैन सी कि इस चिड़िया का बिहेवियर और इस चिड़िया का, दीज आर टू बर्ड्स, यू नो. दिस इज़ वन बर्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर बर्ड. ये जो दोनों बर्ड हैं, भले ही वो देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इन दोनों का बिहेवियरल पैटर्न बहुत अलग अलग है. क्योंकि ये सपोज शी इज़ अ मेल, ये मेल है और ये फीमेल है. तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? शी इज़ क्रिएटिंग अ साउंड. यू कैन सी शी इज़ कॉलिंग दिस फीमेल फॉर मेटिंग पर्पस. ओके, तो इन दोनों के मेटिंग बिहेवियरल पैटर्न में डिफरेंस है. मतलब सपोज शी इज़ गिविंग अ मेटिंग कॉल, तो यहाँ पे व्हाट शी इज़ गिविंग अ मेटिंग कॉल. तो ये जो मेटिंग कॉल है, ये मेटिंग कॉल शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज शी इज़ फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड शी इज़ फ्रॉम डिफरेंट एरिया. भले वो देखने में एक जैसे हैं, बट इनका बिहेवियरल पैटर्न इतना अलग हो गया है कि वो एक जैसे दिख रहे हैं, बट ये इसकी भाषा को समझ नहीं पा रही है. शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मेटिंग कॉल एंड शी विल नॉट गो नियर हिम. फाइन. सो इसको बोलते हैं बिहेवियरल आइसोलेशन. एक और हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फेरोमोन्स. मीन्स जो इंसेक्ट्स हैं, सपोज कैन बी एंट हो सकता है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज़ ऑफ हनी बी. अगर हनी बी को देखेंगे हम, तो एंट जो केमिकल सिक्रीट करता है उसको बोलेंगे फेरोमोन्स. फेरोमोन्स आर द केमिकल सिक्रीटेड बाय द इंसेक्ट्स. तो ये जो फेरोमोन सिक्रीट करेगा, ये जो हनी बी सिक्रीट करेगा फेरोमोन, दिस इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज. ये एंट जो केमिकल सिक्रीट करेगा, ये केमिकल हनी बी नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा. इट इज़ नॉट एबल टू सेंस, फील नहीं कर पाएगा, एंड इन दोनों के बीच में डेफिनेटली मेटिंग नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियरल आइसोलेशन. सो दिस कैन बी डिफरेंस इन द मेटिंग कॉल, और दे विल नॉट बी एबल टू कन्वे व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन. तो ये कन्वे नहीं कर पाएंगे. डिफरेंट स्पीशीज़ रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे. दे कैन नॉट रिकग्नाइज, ये रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे. मेटिंग कॉल को नहीं रिकग्नाइज कर पाएंगे, फेरोमोन्स को नहीं रिकग्नाइज कर पाएंगे, एंड रिजल्टिंग इनटू बिहेवियरल आइसोलेशन, रिजल्टिंग इनटू स्पीसिएशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. ओके, नाउ थर्ड वन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन. तो अगर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइब्रिड ब्रेकडाउन, लेट्स सी हाइब्रिड ब्रेकडाउन. थर्ड वन अगर मैं लेती हूँ, तो थर्ड वन हाइब्रिड ब्रेकडाउन. हाइब्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है? हाइब्रिड ब्रेकडाउन, अगर सपोज हमने कोशिश कर ली, ह्यूमंस आर वेरी इंक्विजिटिव इन नेचर, तो उन्होंने अगर कोशिश की कि चलो भाई हम लोग ले लेते हैं हॉर्स को और डोंकी को, इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं और इनका मीटिंग करवाते हैं. अगर हम इनका मेटिंग करवाते हैं, बट इनका मेटिंग नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकता, बट यस कैप्टिविटी में हम करवा सकते हैं. कैप्टिविटी में करवा सकते हैं बिकॉज दिस इज़ बिलोंगिंग टू द सेम टाइप. भले ही उनका हॉर्स और डोंकी जो है, भले ही वो डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, एनिमल्स को ही बिलोंग करते हैं, उनका जीनस भले ही अलग है बट सेम स्पीशीज़ को हैं. तो कैप्टिविटी में इनको हम कैप्टिविटी के अंदर, कैप्टिव सिचुएशन मतलब जहाँ पे कोई दूसरा एनिमल ही नहीं है,
हॉर्स है और डोंकी उनको जंगल में छोड़ दिएगा, ज़बरदस्ती अगर हम उनको मेट करवाते हैं, क्योंकि जब उनका हीटिंग पीरियड आएगा तो दे विल कम टुगेदर, मेल एंड फीमेल, हॉर्स फीमेल एंड मेल डोंकी। जब ये दोनों साथ में आएंगे तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूल, और जिसको बुलाते हैं खच्चर। ओके तो ये जो खच्चर पैदा होगा, ये जो बेबी पैदा होगा हॉर्स और डोंकी को कैप्टिविटी सिचुएशन में, ज़बरदस्ती उनको उस वहाँ इस सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे दूसरा कोई एनिमल अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे कंडीशंस में हॉर्स एंड डोंकी दे विल मेट टुगेदर एंड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ म्यूल। अब ये जो म्यूल होगा आइदर ये स्टेराइल होगा। स्टेराइल का मतलब है कि इट कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, कैनॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकता। मतलब यहीं पर इसकी पूरी जो जनरेशन है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे म्यूल की जनरेशन कंटिन्यू नहीं होगी। इसको बोलते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन। हमने इन दो वैरायटी को हाइब्रिड करवाया, इनको दो को हम लोगों ने क्रॉस करवाया और हमको ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो आगे अपनी जनरेशन को चला नहीं सकता। इट हैज़ टू स्टॉप, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। Okay, hybrid sterile cannot continue the generation, cannot produce children and therefore cannot continue the generation. ठीक है, तो it is a different type of the species. This is also called as speciation. एक नया species बन गया लेकिन वो continue नहीं कर पा रहा है। चौथी चीज़, fourth thing which we will see here, कि अब जब हम बात करते हैं जोग्राफिकल आइसोलेशन, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जोग्राफिकल आइसोलेशन। इन दिस जोग्राफिकल आइसोलेशन आई विल बी टेलिंग यू हियर ऑफ this picture. Now you can see this picture. Geographical isolation, fourth one. Let me talk about this. Geographical isolation. Geographical isolation. अब पहले ये जो दोनों हैं, यू कैन सी हियर, लेट्स सी, ये फॉक्स है, ये एक फॉक्स है, आई विल चेंज द कलर। ओके, ये एक फॉक्स है और ये एक फॉक्स है, फाइन। ये दोनों जो फॉक्स हैं पहले इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते, दे यूज टू लिव टुगेदर, दे यूज टू लिव टुगेदर। स्टार्टिंग में एक जगह पे रहते थे। थोड़े दिनों के मतलब काफ़ी समय के बाद अचानक से वहाँ फ्लड आया और फ्लड आने की वजह से यहाँ पर एक आइसोलेशन क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पे एक पूरी की पूरी रिवर का फॉर्मेशन हो गया एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू आइसोलेशन। इन दोनों को सेपरेट आउट कर दिया। दोनों सेम स्पीशीज़ के लोग थे, दोनों एक ही वैरायटी था, पर दोनों अलग अलग हो गए, रिजल्टिंग इनटू टू डिफरेंट एरियाज। तो यहाँ पे दे गॉट सेपरेटेड। अब ये जो दो ऑर्गेनिज्म है ये सेपरेट हो गए। ये सेपरेशन वॉज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप ऐसे बोल सकते हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक ये सेपरेट आउट रहे, ऐसे ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे इसमें और इसमें कैरेक्टर्स डेवलप हुए। ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हुई, इनका बिहेवियरल पैटर्न अलग हो गया और इसका बिहेवियरल पैटर्न अलग हो गया। तो इसका बिहेवियर अलग होते चला गया और इसका बिहेवियर अलग होते चला गया, जिसकी वजह से अगर ये दो तरह के जो फॉक्स हैं सेपरेट आउट हो गए हैं ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल बैरियर, नदी आने की वजह से या पहाड़ आने की वजह से या भूकंप आ गया है, वहाँ वैली का प्रोडक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये दो एनिमल्स जोग्राफिकली आइसोलेटेड हो गए हैं एंड धीरे धीरे इनका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो अलग हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज एंड दिस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन। तो स्पीसिएशन क्या है? कंप्लीटली फॉर्मेशन ऑफ a new type of the species. Okay, अब इसमें now just see, I have given you a beautiful picture here. Now यहाँ पे देखो, ये तीनों के तीनों they have shown organisms. Okay, यहाँ पे ये दोनों green color में दिखाया है and this is in orange color. तो what she is saying, the child is saying, mom, dad, there is something you need to know. I am also a mammal. भले ही ये एक जैसे हैं तीनों के तीनों, लेकिन इसका रंग रूप बदल गया है, इसकी फीडिंग हैबिट बदल गई है। दीज टू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, इजंट इट? ये दोनों इसके साथ में अब कंफर्टेबल नहीं हैं।
भले ही वो एक जैसे दिख रहे हैं बट इनके साथ में कंफर्टेबल नहीं है. ओके, सो इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल, डेफिनेटली दिस इज not going to have sexual reproduction with them, they will not live with them, and this is resulting into speciation. तो in short आप बोल सकते हो कि speciation जो होता है formation of species होता है. अब ये किसी भी वजह से हो सकता है, gametic isolation की वजह से हो सकता है, behavioral difference की वजह से हो सकता है. ओके, सो देर कैन बी बिहेवियरल आइसोलेशन, हो सकता है कि इनके खाने के तरीका अलग है, मेटिंग का तरीका अलग है, साउंड प्रोडक्शन का तरीका अलग है, या फिर हाइब्रिड ब्रेकडाउन जो मैंने आपको बताया, it can be hybrid breakdown, and finally it can be due to the geographical isolation. तो इन चीज़ों की वजह से एक नया स्पीशीज़ बन जाता है, एंड दैट स्पीशीज़ इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द प्रीवियस वन, दे विल स्टार्ट लिविंग सेपरेटली. उसमें एक नया तरह का प्रोडक्शन हो जाएगा, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज स्पीसिएशन. थैंक यू वेरी मच.